नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे होम टैब की। और ये जो क्लासेज हैं ये क्लासेज आपके जो स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स हैं जहां पे एमएस ऑफिस पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास रहेगी। ठीक है, और चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 2 है और एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे होम टैब की। और होम टैब की कीज होती है, होम टैब की कीज होती है ओल्ट के साथ एच का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एच का। सिंपल सी बात है, होम ओल्ट प्लस एच। ठीक है, उसके बाद इस होम टैब के अंदर ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं? ग्रुप आते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग ग्रुप, ये सारे ग्रुप होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात करेंगे। और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी, कट का मीन्स होता है कि वो वहां से हट जाएगा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जहां पेस्ट करोगे वहां पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहां से हम बात करते हैं कॉपी की बात करते हैं। कॉपी का मीन्स क्या है? टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट वहां तो रहेगा, आप उसकी क्या कर सकते हो, अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। कट में वहां से हटेगा, कॉपी में वहां से नहीं हटता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। और देखिए कट की कीज होती है कंट्रोल के साथ एक्स। एक कीज तो ये होगी, कंट्रोल के साथ एक्स का यूज किया जाएगा। दूसरी कीज आप कट की शिफ्ट के साथ डिलीट। कौन सी होती है? शिफ्ट के साथ डिलीट की का यूज किया जाता है। कौन सी? शिफ्ट प्लस डिलीट। इसी तरह से कॉपी की बात की जाती है, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी होती है। कौन सी कीज होती है? कंट्रोल सी। कौन सी होगी? कंट्रोल सी। और यहां से हम बात करें, एक और कीज होती है कंट्रोल के साथ इंसर्ट की का भी आप यूज करते हैं। किसके लिए? कॉपी के लिए। ठीक है, यानी कट के लिए कंट्रोल एक्स प्लस, और दूसरी कीज कौन सी है? शिफ्ट के साथ डिलीट। और ऐसे ही कॉपी की पहली कीज कंट्रोल के साथ सी, दूसरी है कंट्रोल के साथ इंसर्ट। कोई सी भी यूज कर सकते हो इन दोनों में से। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हो। अब हमें पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास कीज होती है कंट्रोल के साथ वी, यानी कंट्रोल वी का यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए। जो भी आपने कट और कॉपी किया उसको पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी का यूज करेंगे। और पेस्ट के लिए अगर ये कीज यूज नहीं करना चाहें तो एक और कीज हमारे पास शिफ्ट के साथ इंसर्ट की। कौन सी? शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ठीक है, अब हमने कहा कि जो भी कट और कॉपी किया है, जो भी मतलब टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, ऑब्जेक्ट का मतलब क्लिप आर्ट हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, या कोई मान के टेबल हो गई, ठीक है, कोई इमेज हो गई, जो भी आपने कट और कॉपी किया है वो कहाँ जाता है? वो जाता है क्लिपबोर्ड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? क्लिपबोर्ड में। और वहीं से क्या होता है? पेस्ट होता है। क्लिपबोर्ड से ही पेस्ट होता है। इस क्लिपबोर्ड में कितने कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? तो 24 रख सकते हैं। ठीक है, 24 इसकी लिमिट होती है। कितनी होती है? 24 इसकी लिमिट होती है, 24 लिमिट होती है इसकी। और इसके बाद इसी ग्रुप के अंदर, इसी ग्रुप के अंदर एक और आता है फॉर्मेट पेंटर का। कौन सा आता है? फॉर्मेट पेंटर का। जैसे ये आप देखते हो, ये जो है यहाँ से, ये वाला जो है ये किसका है? फॉर्मेट पेंटर का है। ये कट का हो ही गया। ठीक है, ये कॉपी का हो गया, ये पेस्ट का हो गया, और ये आता है फॉर्मेट पेंटर का। अब ये फॉर्मेट पेंटर काम क्या करता है? ध्यान देना दोस्तों। और फॉर्मेट पेंटर की हम बात की जाए, यहाँ से ब्रश का साइन होता है, ये साइन है, यहाँ से सिंबल होता है इस तरह का। अब इसका जो यूज है, ध्यान देना, इसका जो यूज है टेक्स्ट की फॉर्म, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, उसको ध्यान रखना। कॉपी जो करता है वो टेक्स्ट की कॉपी करता है, यानी टेक्स्ट के साथ साथ उसके फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर लेगा। लेकिन फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। ध्यान देना, इसको केवल फॉर्मेटिंग को, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है। टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है, केवल फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए हम काम में लेते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग का मिस क्या है? फॉर्मेटिंग का मिस होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, साइज वगैरह, ये जो है ना फॉन्ट की, इनको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इनको कॉपी करने का काम होता है फॉर्मेट पेंटर का। अब बात यहां से आती है कि अगर सिंगल क्लिक किया जाए, ध्यान देना, अगर सिंगल क्लिक कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? सिंगल क्लिक अगर आप करते हो इस ब्रश वाले सिंबल पे, तो केवल एक ही बार फॉर्मेटिंग को आप क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। केवल एक बार, केवल एक बार, ध्यान रखना, ओनली वन। एक ही बार आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो फॉर्मेटिंग को। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, दोबारा क्लिक करना पड़ेगा उसके लिए फिर। ठीक है, अगर ये वाला जो है, ये वाला पूछ लिया जाता है, और क्या पूछ लिया जाता है? डबल क्लिक करने से क्या होगा? डबल क्लिक करने के बाद आप कितनी भी बार फॉर्मेटिंग को क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो।
फॉर्मेटिंग को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ध्यान देना, बहुत बार पूछा हुआ है कि मल्टी टाइम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए, मल्टी टाइम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है, डबल क्लिक किया जाता है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। ठीक है, अब कीज भी है यहां से, अगर आप चाहते हो कि हम माउस क्लिक से ना करें ये वर्क, हम कीज से करना चाहें, तो कॉपी करने के लिए फॉर्मेटिंग की, देखो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है, लेकिन फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कौन सी है, फॉर्मेटिंग को अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज करते हैं। कंट्रोल सी टेक्स्ट की कॉपी कर लेगा, सारी कॉपी करता है, लेकिन केवल फॉर्मेटिंग करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। इसी तरह से पेस्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो कंट्रोल वी तो पेस्ट के लिए होता ही है, और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, कौन सी होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। ये जो है सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना है किस में ध्यान रखना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में ध्यान रखना है। अब दूसरा ग्रुप आता है यहाँ से, देखिए दूसरा ग्रुप आता है यहाँ से आप फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, और फॉन्ट ग्रुप की जब मैं यहाँ से आपके सामने चर्चा करूँ फॉन्ट ग्रुप की, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए बाय डिफॉल्ट का मिस क्या है, देखिए बाय डिफॉल्ट का मिस क्या है, पहले से निर्धारित, हमने पॉइंट डिस्कस किया था, बाय डिफॉल्ट का मिस क्या आता है, पहले से निर्धारित, पहले से निर्धारित। तो आपसे अगर कहा जाए कि पहले से निर्धारित फॉन्ट का फेस और साइज क्या होती है, ध्यान देना, फॉन्ट का फेस का मीन्स क्या है, देखिए फॉन्ट फेस का मीन्स क्या है, सबके अलग अलग है, हैंडराइटिंग होती है, उसी तरह फॉन्ट का फेस होता है, और साइज, फॉन्ट की साइज। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए 2003 और उससे पहले फॉन्ट का फेस क्या है, 2003 या उससे पहले फॉन्ट का फेस बाय डिफॉल्ट क्या है, तो आप कहोगे टाइम्स न्यू रोमन। क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। अगर आपसे कहा जाए कि बाय डिफॉल्ट साइज क्या थी, 12 पॉइंट, कितनी थी, 12 पॉइंट। अगर सेम कहानी अगर आपसे कहा जाए 2007 और उसके बाद के जितने भी थे, बाद का मतलब ये सारे बाद वाले ही तो हैं, 13, 16, 19 और 21, ये सारे बाद वाले 2007 और उसके बाद में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, कौन सा होता है, कैलिबरी फॉन्ट होता है, कौन सा होता है, कैलिबरी। और साइज होती है फॉन्ट की, वो होती है 11 पॉइंट, 11 पॉइंट। ठीक है, 11 पॉइंट आप देख भी सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, देखिए यहाँ से देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ से बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, कैलिबरी है, साइज क्या है, 11 है। तो इसका मिस क्या है, ये जो है वो 2007 और उसके बाद की बात है, इससे पहले क्या था, इससे पहले था टाइम्स न्यू रोमन और साइज 12 पॉइंट, लेकिन ये जो है ये 2007 और उसके बाद की बात है, तो कौन सा होगा, कैलिबरी, और साइज 11 पॉइंट। ठीक है, कितनी होगी, 11 पॉइंट होगी। अब इसके बाद अगली बात आती है टूल बार। इस टूल बार में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा हुआ है, अगर आपसे कहा जाए ये टूल बार जो है, इस टूल बार में मिनिमम साइज कितनी होती है, मिनिमम साइज होती है, ध्यान रखना कितनी होती है, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट होती है मिनिमम इस टूल बार में, और अधिकतम जो होती है वो कितनी होती है, 72, कितनी होती है, 72 पॉइंट। ठीक है, यानी इसकी जब हम बात यहाँ से चर्चा हम कर रहे हैं, यहाँ से इसको जब आप यहाँ से देखोगे ये ओपन हो जाएगा क्लिक करने पे, तो यहाँ पे मिनिमम होगी 8 और मैक्सिमम होगी 72 होगी, कितनी होगी, 72 होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले पॉइंट यहाँ से डिस्कस करें, अगला पॉइंट हम डिस्कस करें यहाँ से, ये हो गया हमारी पॉइंट। अब बात की, देखो अब आता है कि अगर ये तो टूल बार के अकॉर्डिंग है, ये तो टूल बार के अकॉर्डिंग है, अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करो तो कितनी बढ़ा सकते हो साइज, कितनी बढ़ा सकते हो, कितनी बढ़ा सकते हो, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है, कितनी कर सकते हो, 1638 पॉइंट कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, 1638 पॉइंट कर सकते हैं, और कीबोर्ड से टाइप करके इतनी अधिकतम से अधिकतम फ़ॉन्ट साइज इतनी कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम फ़ॉन्ट साइज इतनी कर सकते हो। टूल बार की कहा जाए, टूल बार की कहा जाए तब तो 72, और अगर आप कीबोर्ड से टाइप करके करते हो, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हो, तो कितनी कर सकते हो, 1638। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान देना, आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो टेक्स्ट को। बोल्ड करने का मीन्स क्या है, बोल्ड करने का मीन्स है ये अभी ये टेक्स्ट है हमारा, आपने इसको सेलेक्ट करके Ctrl+B कर दिया है, इस पे क्लिक कर देते हो, या तो इस वाले पे, इस पे क्लिक कर देते हो, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बोल्ड। कीज क्या है, कंट्रोल के साथ बी। ऐसे ही हम यहाँ से पॉइंट डिस्कस करें, ये हमारे पास है, ये जो है इस, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इटैलिक, इटैलिक हो जाएगा, यानी टेढ़ा तिरछा जिसको हम बोलते हैं। क्या कीज है, कंट्रोल के साथ आई, आई फॉर इटैलिक, बी फॉर बोल्ड। ठीक है, अगर आपने यहाँ से इसकी बात की, अगर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आपने क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही क्या आ जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो कौन सी कीज है, कंट्रोल प्लस सी यू, अंडरलाइन के लिए। अब बात आती है कि बीचों बीच लाइन खींचनी हो, बीचों बीच का मीन्स क्या है, आपने देखा होगा इस तरह से, ये है, अगर आपको बीच में लाइन खींचनी है तो किसका यूज करोगे, किसका यूज करोगे, स्ट्राइक थ्रू का। किसका यूज करोगे, स्ट्राइक थ्रू का यूज किया जाता है। काफी पूछ लिया जाता है कि किसका यूज किया जाता है, स्ट्राइक थ्रू का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज करेंगे, स्ट्राइक थ्रू का। यानी बीचों बीच लाइन खींचनी हो टेक्स्ट के तो किसका यूज करेंगे, स्ट्राइक थ्रू। कीज नहीं है इसकी, ठीक है, यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना है स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, बीचों बीच लाइन खींचने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक आता है सबस्क्रिप्ट, एक आता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की मैं बात यहाँ से आपसे सामने रखूं, देखिए सबस्क्रिप्ट क्या करता है कि जैसे आप ये लिखना चाह रहे हो, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आपको इस टू को नीचे रखना है, टू को नीचे रखना है तो आप क्या करोगे, इसको, इस टू को नीचे रखना है, टू को नीचे रखना है तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में ये सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में इसको सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में होगा क्या, ये जो टू है ये नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और ये जो है इसकी कीज आपको ध्यान रखनी है, कंट्रोल के साथ किसका यूज किया जाता है, इक्वल टू का। कौन सी की है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ठीक है, कौन सी है, कंट्रोल प्लस बराबर वाला यूज किया जाता है। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट की बात की जाती है। भाई जैसे हमें ये टू है, ये ऊपर लेके गए हम, तो आप किसका यूज करोगे, सुपरस्क्रिप्ट का। किसका यूज करोगे, सुपरस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट की कीज क्या है, सुपरस्क्रिप्ट की कीज है, देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल एक कीज ये दबाओगे, दूसरी कीज ये, तीसरी कीज ये, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तीन कीज दबानी है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और प्लस दबाना है। क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ बराबर यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ बराबर यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आती है फॉर्मेटिंग को हटाने की बारी। क्या आती है, फॉर्मेटिंग को हटाने की बारी। फॉर्मेटिंग हटाने का मीन्स आपने जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी किया आपने, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, साइज, कलर वगैरह सब कुछ आपने किया, आप चाहते हो कि ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाए, क्लियर हो जाए ऑल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से कई बार इसका पूछ लिया जाता है, टेक्स्ट या कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए या हटाने के लिए कौन सी कीज का यूज किया जाता है, कौन सी कीज का यूज किया जाता है। तो ध्यान देना, कीज होती है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। कौन सी कीज होती है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सा है कि अगर आपका कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरह से, इस तरह से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हो तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जैसे आप फॉर्मेटिंग कर देते हो तो ये जो है ना, ये हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें आएगा नहीं, ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, सो नहीं होगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, फॉन्ट इसका कैलिबरी हो जाएगा, साइज 11 हो जाएगी। ठीक है, और बोल्ड कलर वगैरह सब बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग हटाना। ठीक है, फॉर्मेटिंग हट जाएगी इससे। तो कीज आपको ध्यान रखनी है, कीज क्या है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से पॉइंट। अब बात आती है चेंज केस की। चेंज केस होते हैं 5, कितने होंगे, 5 होंगे। कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस केस, जिसमें फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, यानी कहने का मीन्स क्या है, ये इस तरह से मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखा मैंने, माय नेम इज सुनील। अब यहाँ पे एम बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, तो ये कौन सा है, सेंटेंस केस। लोअर केस का मीन्स, लोअर केस का मीन्स क्या, सारे के सारे
सारे ही सारे छोटे होंगे, सारे ही सारे छोटे होंगे। अपर केस का मिस क्या है, सारे ही सारे क्या होंगे, बड़े होंगे। सारे ही सारे क्या होंगे, बड़े होंगे। सारे ही सारे क्या होंगे, बड़े होंगे। अपर केस का मिस ये है। और कैपिटलाइज इस वर्ड का मिस क्या है, वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा, फर्स्ट लेटर बड़ा, तो माई का एम बड़ा, नेम का एन बड़ा, इज का आई बड़ा, और सुनील का एस बड़ा। ये लो, ठीक है। इसके बाद टॉगल केस में क्या होगा, टॉगल केस में वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी कैपिटल, वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी कैपिटल, बाकी कैपिटल। इज का आई छोटा एस बड़ा, सुनील का एस छोटा बाकी बड़े। ये किस में होगा, टॉगल केस में होगा। किस में होगा, टॉगल केस में। ठीक है, अब बात को ध्यान देना, इसके लिए कीज होती है शिफ्ट के साथ F3। केवल आपसे कहा जाए कि चेंज केस के लिए कौन सी कीज होती है, तो आपका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F3। कौन सी होगी, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे। और ध्यान रखना, इससे 5 चेंज केस होते हैं, लेकिन ये 5 में स्विच नहीं करता। 5 में स्विच नहीं करता है ये किस केस में स्विच करता है, एक तो टाइटल केस में, टाइटल केस का मिस है, सेंटेंस केस में, अपर केस में और लोअर केस में। ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शिफ्ट प्लस F3 का यूज क्या है, तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज होता है चेंज केस। लेकिन पूछ ले कौन कौन से चेंज केस को और ये शिफ्ट करने का काम करता है, लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस को। 3 ही केस, यानी ये 2 नहीं होंगे शिफ्ट, इनके बीच में ही शिफ्ट होता जाएगा ये। तो ये भी आप याद रखना, पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से अगर आपसे कहा जाए ये जो 2 हैं यहाँ से, ये देखिए, ये आप देखोगे यहाँ से, ये आप देखते हो यहाँ से, ध्यान देना, ये हमारा हो गया बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया। ठीक है, और ये चेंज केस भी हो गया आपका। अब ये देखो, ये हाईलाइट का है, ये टेक्स्ट के कलर का है। ठीक है, अब ये 2 और आते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं हम यहाँ से ग्रो फॉन्ट, और इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। ग्रो का मिस होता है बढ़ाना, श्रिंक का मिस होता है सिकुड़ना, कम करना, कम करना। तो कम करना, श्रिंक, बढ़ाना। देखिए यहाँ से ये रहा। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ग्रो का मिस होता है बढ़ाना, फॉन्ट साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉन्ट साइज कम हो जाएगी, फॉन्ट साइज कम हो जाएगी। इसके बाद कीज यहां से पूछी जाती हैं, कीज का ध्यान रखना। कीज क्या है, देखिए, ग्रो के लिए जो कीज होती है, यानी बढ़ाने के लिए होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज करेंगे। कौन सी कीज यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज करेंगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और कम करनी हो साइज तो लेस देन, छोटे के लिए काम में लेंगे लेस देन। साइज कम करनी है तो लेस देन, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, ये ग्रेटर देन है, और ये क्या है, लेस देन का यूज करेंगे। लेस देन में छोटा, कम करना हो साइज को, ग्रेटर देन में बड़ा, बढ़ाने के लिए यूज करेंगे ग्रेटर देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन कम करने के लिए। ये जो साइज है, ध्यान रखना, ये जो साइज है आपकी, ये टूल बार के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है। जो फॉन्ट साइज का टूल बार है उसके अकॉर्डिंग घटेगी या बढ़ेगी। मतलब अगर फॉन्ट साइज, बात को ध्यान देना, अगर फॉन्ट साइज 48 है और आप क्या करते हो, ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करते हो, तो फॉन्ट की साइज जो होगी टेक्स्ट की, वो 72 हो जाएगी, 72 पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां से मैं पॉइंट डिस्कस करूं, 72 है और आपने श्रिंक कर दिया, फॉन्ट साइज श्रिंक कर दिया, तो इसका मिस क्या है, इसका मिस है कि जो फॉन्ट साइज है वो अब क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। तो किसके अकॉर्डिंग, टूल बार के अकॉर्डिंग घटती या बढ़ती है। लेकिन आप चाहते हो कि एक एक पॉइंट कम या ज्यादा हो, तो उसके लिए देखो यहां से, उसके लिए आपको क्लिक नहीं करना पड़ता, यानी क्लिक का नहीं है, आपको केवल कीज का यूज करना पड़ता है। तो कौन सी है, देखिए ध्यान देना, कौन सी है, कंट्रोल के साथ, देखो कंट्रोल के साथ अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला यूज करते हो, ये वाला यूज करते हो, ध्यान देना, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो, खोलने वाला यूज करते हो, तो क्या होगी, साइज घट जाएगी। क्या होगी, घट जाएगी साइज। कितनी घटेगी, 1 पॉइंट। कितनी घटेगी, 1 पॉइंट।
अगर ये वाला ये आप यूज करते हो, कौन सा वाला, कंट्रोल के साथ ये वाला यूज करते हो, कौन सी, इसकी बात की जाती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद वाला, ये वाला यूज करते हो तो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, एक एक पॉइंट। कितनी बढ़ेगी, एक एक पॉइंट। यानी एक एक पॉइंट साइज बढ़ाने और घटाने के लिए आप इन कीज का यूज करेंगे। ये आपके घटाने के लिए और ये बढ़ाने के लिए। ये खुला खोलने का मिस है, कम करना, खुलते ही कम होगी, और ये बंद का मिस बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, ध्यान देना, अब यहां से हम डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने की बात यहां से करते हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने की मीन्स क्या है, देखिए डायलॉग बॉक्स, देखिए यहां से ये हमारे यहां पे आते हैं। अब देखिए डायलॉग बॉक्स की जब मैं पॉइंट यहां से आपके सामने रखूं, यहां से देखिए ये जो है आपके सामने, ये जो है यहां पे आप क्लिक करते हो, इस जगह पे आप क्लिक करते हो तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसकी कीज अगर आपसे पूछा जाए, ये कीज अगर आपसे कही जाएगी कीज क्या होती है, तो ध्यान देना, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करने के लिए कीज होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। कंट्रोल के साथ डी का यूज करते हैं। डी मीन्स डायलॉग बॉक्स के लिए। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने के लिए कीज होती है कंट्रोल के साथ डी। ध्यान रखना, डी पूछी जाती है। इसके बाद है, अगर आपको फ़ॉन्ट साइज परिवर्तित करनी है, कम ज़्यादा नहीं कहा, कम ज़्यादा आप एरो की से करोगे, लेकिन आपसे कहा जाए फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए और फ़ॉन्ट फेस बदलने के लिए, ठीक है, इनकी अगर बात की जाए, फ़ॉन्ट फेस बदलना है, क्या बदलना है, फ़ॉन्ट फेस, यानी फ़ॉन्ट बदलना हो, परिवर्तित करना हो, बदलना हो, तो कौन सी कीज यूज की जाती है फ़ॉन्ट फेस बदलने के लिए, यानी फ़ॉन्ट फेस या फ़ॉन्ट बदलने के लिए हम यहाँ से पॉइंट डिस्कस करें, कौन सी कीज यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। कौन सी की होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, एफ मीन्स फ़ॉन्ट बदलने के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि चेंज करनी है, क्या चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है। क्या चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज। साइज जो है वो साइज किसे मापी जाती है, पॉइंट में। किसे मापी जाती है, पॉइंट में। तो पॉइंट पी, तो कौन सी होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से आप फ़ॉन्ट साइज बदल सकते हो, फ़ॉन्ट साइज बदल सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहां से ध्यान रखना, इनसे एक और इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, इन दोनों से ध्यान रखना, इन दोनों से ही ध्यान देना, इन दोनों से ही फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ध्यान रखना, इनसे भी ओपन ही होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये भी कई बार क्वेश्चंस ऐसा पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, इससे भी डायलॉग बॉक्स लॉन्च होगा, इन दोनों से भी डायलॉग बॉक्स लॉन्च होता है। लेकिन ध्यान रखना, इससे आपका एक्टिव जो होगा वो फ़ॉन्ट एक्टिव होगा, इससे फ़ॉन्ट की साइज एक्टिव होगी। ठीक है, ये बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन डायलॉग बॉक्स तो ओपन होगा ही। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी के अंदर आता है, एक आता है स्टाइल का। कौन सा आता है, स्टाइल का। अगर आपसे कहा जाए कि फ़ॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती हैं, रेगुलर का मिस है, ना तो बोल्ड है ना इटैलिक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर कहते हैं। इटैलिक का मिस क्या है, इटैलिक का मिस अभी समझा हमने, तिरछा हो जाएंगे। बोल्ड का मिस क्या है, बोल्ड का मिस है ये इस तरह से थोड़े से मोटे हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, बोल्ड इटैलिक्स मिस दोनों बोल्ड भी और इटैलिक भी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। तो इसका एक क्वेश्चन इसका बहुत बार पूछा हुआ है, फ़ॉन्ट स्टाइल का, इनमें से कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। 3 ऑप्शन में आपको दे देते हैं। 3 कौन सा, एक ये देता है, एक ये वाले 3 देते हैं। ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऐसे कुछ दे देता है। 4th ऑप्शन नहीं वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो 3 याद रखना, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। और चौथा जो भी आए, सुपर स्क्रिप्ट आए, सब स्क्रिप्ट आए, चाहे स्ट्राइक थ्रू आए, कुछ भी आए, वो नहीं वाला ही होगा। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की, ध्यान देना, ये हमने यहां से पॉइंट डिस्कस किया। किसका डिस्कस किया, फ़ॉन्ट ग्रुप का। किसका डिस्कस किया, फ़ॉन्ट ग्रुप का। इसके बाद अगली बात आती है पैराग्राफ ग्रुप की। किसकी बात आती है, पैराग्राफ ग्रुप की। अब देखिए, पैराग्राफ ग्रुप की जब हम बात करते हैं, इसमें एक आता है लिस्ट। कौन सी आती है, लिस्ट। लिस्ट यहां से 3 तरह की लिस्ट आप बना सकते हो।
तीन तरह की लिस्ट कौन सी बना सकते हो, बुलेट लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। अनऑर्डर का मीन्स क्या है भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहा जाए बुलेट और अनऑर्डर का मीन्स, एक देखो बुलेट या फिर इसको हम क्या कहते हैं अनऑर्डर। अनऑर्डर का मीन्स क्या है, ये देखो इस तरह से लिस्ट बनेगी, वो कौन सी होगी, जैसे यहाँ से मैंने कहा जयपुर, ठीक है, ऐसे कहा सीकर, ठीक है, जोधपुर। ये जो लिस्ट बनी ये कौन सी बनी, ये बनी बुलेट लिस्ट या जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट बनी। ऐसे ही दूसरी आती है हमारे पास नंबरिंग वाली या ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ध्यान देना, ऑर्डर लिस्ट का मीन्स क्या है, ऑर्डर लिस्ट का मीन्स आता है यहाँ पे इस तरह से ये ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर लिस्ट हो गई, ठीक है। और मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, मल्टी लेवल लिस्ट का मीन्स होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट इस तरह से हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, इसको क्या कहेंगे, इसको मल्टी लेवल लिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा अब आता है यहां से, दूसरा आता है पैराग्राफ अलाइनमेंट। क्या आता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ अलाइनमेंट, यहां से चार तरह के पैराग्राफ अलाइनमेंट होते हैं, कितने होते हैं, चार। कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, कौन सा होगा, लेफ्ट। और ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है ये कैसा होता है, पहले से निर्धारित यही होता है, ध्यान देना। पूर्व निर्धारित अगर आपसे कहा जाए पूर्व निर्धारित कौन सा होगा, पूर्व निर्धारित जो होगा वो यही रहेगा, कौन सा रहेगा, यही रहेगा। पहले से निर्धारित जो अलाइनमेंट होता है पैराग्राफ का वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। और लेफ्ट अलाइनमेंट की जब मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूं यहाँ से, देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट का मिस क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट का मिस होता है, देखिए यहाँ से, अब ये मेरा पेज है, यहाँ से ध्यान देना, इस पेज में ये लाइनें हैं मेरे पास, ये लाइनें हैं, तो ये लाइनें जो हैं यहाँ से इस तरह से है पैराग्राफ मेरा, ये पैराग्राफ है। ये जो है ना लेफ्ट जो है ना वो एक सिद्ध में रहेंगे, सारी सारी क्या होंगी, एक लेवल में रहेंगी। लेकिन इधर का जो है वो एक लेवल में नहीं रहता, किसमें, लेफ्ट अलाइनमेंट में, किसमें, लेफ्ट अलाइनमेंट में। अब यहाँ से कीज पूछी जाती है तो कीज को भी आप ध्यान रखना। लेफ्ट अलाइनमेंट की जो कीज होती है कंट्रोल के साथ एल, कौन सी होगी, कंट्रोल के साथ एल, कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। अब दूसरा आता है यहां से राइट अलाइनमेंट, कौन सा आता है, राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होगा, देखिए राइट अलाइनमेंट में क्या होगा, ये हमारा पेज है, ये पेज है, इस पेज में आपने देखा होगा, जब आपने देखा यूअर्स फेथफुली, ये कहाँ राइट साइड में आप देते हो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये है यहाँ से, ये है यहाँ से, ध्यान देना, ये मैंने कहा यहाँ से, ये जो है इधर का जो लेवल होगा वो बिल सिद्ध में होगा, राइट का जो लेवल होगा वो क्या होगा, सिद्ध में होगा, लेकिन इधर का नहीं होगा। तो यही का राइट में अलाइन करने के लिए, राइट एक सिद्ध में रहेगा लेकिन लेफ्ट नहीं रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट को राइट करने के लिए हम काम में लेते हैं। कीज यहां से आपसे पूछी जाए तो कंट्रोल के साथ आर, कौन सी कीज है, कंट्रोल के साथ आर का यूज किया जाता है राइट अलाइन करने के लिए, कौन सी, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके यहां से दो हो गए, लेफ्ट पहले से निर्धारित भी यही होता है कंट्रोल के साथ एल, और राइट अलाइनमेंट कंट्रोल के साथ आर। आर का मिस होता है राइट में सिद्ध करने के लिए, लेफ्ट में एक सिद्ध करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहां से मैं पॉइंट डिस्कस करूं, चार होते हैं। तीसरा आता है सेंट्रल अलाइनमेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट का मिस क्या है, सेंट्रल अलाइनमेंट का मिस होता है कि जो हमारे पास जो पेज है इसमें जो लाइनें होंगी वो सेंटर में होंगी। जैसे ये जो है, ये जो है यहाँ से, ये जो है, तो आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आप देखोगे ये जो है यहाँ से ये बिल्कुल सिद्ध में होगी। सिद्ध का मतलब क्या है, अगर ये 5% इधर मार्जिन दे रखा है तो 5% इधर होगा इसका टेक्स्ट का। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं टैग इस डिजिटल बोर्ड के सेंटर में होऊंगा तो कैसे होगा, इतना जितना इधर स्पेस है उतना स्पेस इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर तभी हैं। जैसे आप पोइम वगैरह जो है, ठीक है, पोइम जैसे आपने सुना है झांसी की रानी वाली जो पोइम है वो आपने देखी होगी, तो बुक में इस तरह से ही होती है भाई, पोइम ऐसी होती हैं, कविता जो होती है वो इसी तरह से होती है। अब यहां पे सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए कीज आपसे अगर पूछी जाए तो कीज होती है कंट्रोल के साथ ई। कौन सी की होगी, कंट्रोल के साथ ई।
क्योंकि सी जो है, सी तो कॉपी के लिए दे चुके ना, कंट्रोल सी तो कॉपी के लिए हो चुकी है, वो ऑलरेडी बन गई वो तो पहले से। अब कौन सी है, कंट्रोल के साथ ई, ई फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए काम मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ, आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मीन्स क्या है, जस्टिफाई का मीन्स ये है कि ये जो है ना, यहाँ से हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के मैं पॉइंट यहाँ से डिस्कस करूँ, यहाँ से पॉइंट डिस्कस करूँ, इस पैराग्राफ के लेफ्ट एक सिद्ध में रहेगा, इनका भी सिद्ध रहेगा, दोनों सिद्ध में रहेंगे, यानी लेफ्ट भी सिद्ध में रहेगा, राइट भी सिद्ध, तभी तो जस्टिफाई होगा। राइट भी सिद्ध में होगा और लेफ्ट भी सिद्ध में होगा, एक लेवल में रहेंगे। और इसकी जो कीज है, ध्यान रखना, इसके कीज होती है कंट्रोल के साथ जे, जे फॉर जस्टिफाई, जे फॉर जस्टिफाई, कंट्रोल के साथ जे, कंट्रोल के साथ जे, ध्यान रखना। लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल, राइट कंट्रोल प्लस आर, सेंटर कंट्रोल प्लस ई, और जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। बस एक आपको सेंटर की याद रखनी है, कंट्रोल के साथ ई, बाकी सबका आर से राइट और एल से लेफ्ट और जे से जस्टिफाई, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। कौन सा आएगा, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग होता है क्या, देखिए ध्यान देना। लाइन स्पेसिंग नाम से ही पता है, नाम से ही पता है, दो लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है, दो लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। दो लाइनों के बीच का स्पेस, दो लाइनें मतलब ये हमारे पास हैं, इनका बीच का जो स्पेस है उसको हम किस नाम से जानते हैं, लाइन स्पेसिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, ये तो एक तो डेफिनेशन वाली ये चीज़ आप याद रखना। कीज भी आपको याद रखनी है, कीज का क्वेश्चन से पूछा जाता है। अगर सिंगल लाइन स्पेस की बात की जाए तो कौन सी की होगी, तब होगी कंट्रोल के साथ 1। कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस 1, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए डबल लाइन स्पेस की बात की जाए, डबल मतलब दो लाइन स्पेस की बात की जाए, कंट्रोल के साथ 2, 2। और अगर आपसे कहा जाए कि 1.5 लाइन स्पेस के लिए कौन सी कीज होगी, डेड लाइन का मतलब, कंट्रोल के साथ 5, कंट्रोल प्लस 5 का यूज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस 5, ठीक है। ये कीज भी आपको याद रखने, 1 सिंगल, 2 डबल, कंट्रोल के साथ, ठीक है, कंट्रोल के साथ 5, 1.5 लाइन स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से पॉइंट डिस्कस करें। और नेक्स्ट हमारे पास सामने आता है, देखिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है इंडिडेशन। कौन सा आता है, इंडिडेशन। देखिए इंडिडेशन की जब मैं बात यहाँ से आपके रखूँ, यहाँ से कि पेज मार्जिन और पैराग्राफ के बीच स्पेस को इंडेंट करने का काम किसका होता है, इंडिडेशन का होता है। कौन करता है, इंडिडेशन करता है। यानी काम क्या करता है, पेज मार्जिन और पैराग्राफ के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंडिडेशन कहते हैं। देखिए यहां से मैं बात करूं, ये जो है हमारे पास, देखिए ध्यान देना, हमारे पास ये पेज है, ये हमारे पास क्या है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये हमारे पास पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ का ये जो मार्जिन जो दिया गया, ध्यान देना, ये जो मार्जिन दिया गया ये वाला, इस पैराग्राफ और पेज के मार्जिन के बीच में ये जो मार्जिन दिया गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंडिडेशन, इसी को बोलते हैं इंडिडेशन। के टाइप्स होते हैं चार। चार कौन से होते हैं, ध्यान देना, चार कौन से होते हैं, चार होते हैं। एक होता है लेफ्ट, कौन सा होता है, लेफ्ट इंडेंट। कौन सा होगा, लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट की मैं जब यहाँ आपसे पॉइंट डिस्कस करूँ, लेफ्ट का मिस होता है आपका ये जो है, अभी मैंने जो दिया ये कौन सा है, लेफ्ट इंडेंट है। पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से स्पेस देगा, यानी मार्जिन देगा। और इसकी कीज होती है कंट्रोल के साथ एम। कौन सी कीज होती है, कंट्रोल के साथ एम, कंट्रोल प्लस एम, एम ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल होती है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, लेकिन कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है लेफ्ट इंडेंट देने के लिए। इसी तरह से अगर मैं यहां से बात करूं राइट की, तो राइट देखिए ये हमारे पास पेज है, ये मार्जिन है पैराग्राफ उसके पेज के, ये मार्जिन है, ठीक है। उस मार्जिन में यहाँ पे आपका ये है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ में ये जो आपका दिया गया, ये जो स्पेस दिया गया, ये जो स्पेस दिया गया, इसी को मैं क्या कहता हूँ, इसको कहता हूँ राइट इंडेंट, ठीक है। राइट इंडेंट, राइट इंडेंट की कीज नहीं है, आपको क्लिक करके करना पड़ता है राइट इंडेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद
नेक्स्ट यहाँ से मैं पॉइंट डिस्कस करूँ, देखिए 4 होते हैं इंडेंट, 4 होते हैं इंडेंट, 4 में से देखो यहाँ से हम बात पॉइंट डिस्कस करें, 4 होते हैं। तीसरा और चौथा जो होता है वो स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। अब एक होता है स्पेशल कैटेगरी में, मतलब टोटल 4 हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट, नाम से ही पता है, नाम से ही पता है फर्स्ट लाइन इंडेंट का मीन्स क्या होगा कि पहली लाइन को मार्जिन देगा, बाकी सभी लाइन को कुछ भी नहीं कहता ये, ठीक है। यानी कहने में से ये हमारे पास क्या है? पेज है, ठीक है, ये पेज है, ये मार्जिन है पेज के, ठीक है। और यहां से ये जो है हमारे पास ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की पहली लाइन को इसने इंडेंट किया है। पहली लाइन का में से ये देखो, ये जो स्पेस दिया गया इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या कहेंगे? फर्स्ट लाइन इंडेंट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? फर्स्ट लाइन इंडेंट। पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है, पहली लाइन को इंडेंट करता है, ठीक है। इसके बाद है, इसकी कीज नहीं है, हैंगिंग इंडेंट। ये भी स्पेशल इंडेंट है। कौन सा? हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट की बात की जाए तो ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। उल्टा कैसे? देखिए उल्टा इसलिए कि हमने कहा ये हमारे पास पेज है, ये मार्जिन है उस पेज के, ठीक है, ये मार्जिन है। और उस मार्जिन में ध्यान देना, उस मार्जिन में ये हमारे पास लाइनें हैं पैराग्राफ की। और पैराग्राफ की जो लाइनें हैं, देखिए पैराग्राफ की जो लाइनें हैं, ये पैराग्राफ की लाइनें हैं। इस पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़ देगा, पहली लाइन को छोड़ देगा, ध्यान देना, पहली लाइन को छोड़ देगा, पहली लाइन को छोड़ देगा पैराग्राफ की। देखो पहली लाइन को इसने छोड़ दिया ये वाली, बाकी सभी लाइन को क्या कर दिया? इंडेंट कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? हैंगिंग इंडेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हैंगिंग इंडेंट के नाम से जानते हैं। तो हैंगिंग इंडेंट की कीज आपको ध्यान रखनी है, कंट्रोल के साथ टी पूछी जाती है, पूछी हुई भी है। कंट्रोल प्लस टी का यूज किया जाता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइन को मार्जिन देता है। कौन देता है? हैंगिंग इंडेंट देता है। कौन देता है? हैंगिंग इंडेंट देता है। और इसकी कीज होती है कंट्रोल के साथ टी, पूछी हुई है, ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस टी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं, इसी में आते हैं टैब स्टॉप। टैब स्टॉप के देखो ध्यान रखना कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होंगे? 5 होंगे। कौन कौन से होंगे? देखो एक तो आपसे पूछ ले टोटल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट का होगा, राइट का होगा, सेंटर का होगा, डेसिमल का होगा, बार का होगा। ये आपको रूलर बार में इस तरह से देखने को मिलेंगे। ये जो है इस तरह से रूलर बार में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट है, इसका मिस राइट है, इसका मिस है सेंटर, और इसका मिस है डेसिमल, और इसका मिस है बार, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं यहाँ से, कितने होते हैं या इनमें से कौन सा टैब स्टॉप नहीं है ये पूछना है, ठीक है। बस इतनी सी पॉइंट आपको इसमें से ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि फॉर्मेटिंग हटानी है, रिमूव करना है, यानी फॉर्मेटिंग जो लगी हुई है वो हटानी। कौन सी फॉर्मेटिंग? सर इस बार हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग पैराग्राफ की। किसकी बात कर रहे हैं? पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की बात यहां से कर रहे हैं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कौन सी? भाई पैराग्राफ का अलाइनमेंट हुआ, ये भी तो फॉर्मेटिंग है पैराग्राफ की। पैराग्राफ अलाइनमेंट ऐसा पूछा हुआ है, ध्यान रखना। पैराग्राफ अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, ये जो है ना, ये सारे हमने पैराग्राफ ग्रुप के अंदर पढ़े। अगर ये हमें हटानी हो फॉर्मेटिंग, तो हम कीज की यहां से पॉइंट डिस्कस करते हैं, और कीज जो डिस्कस करते हैं यहां से कंट्रोल के साथ क्यू। कौन सी है? कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल के साथ स्पेस बार जो यूज की थी ना, वो की थी हमने फॉन्ट की या करैक्टर या हम कहें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, लेकिन कंट्रोल क्यू पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाता है, ठीक है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि यहां से ऐसे पूछ लिया जाता है कि पैराग्राफ अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, इंडेंट, इनकी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए निम्न इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ क्यू, ठीक है। और आपसे बोल्ड, इटैलिक इनकी बात की जाए तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां से देखिए 3 ग्रुप कंप्लीट हुए। चौथा ग्रुप आता है, कौन सा आता है? स्टाइल्स ग्रुप।
अब ये स्टाइल्स ग्रुप में एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा सारा याद रखना है, स्टाइल्स का याद रखना है। कौन सा याद रखना है, स्टाइल्स का। अब स्टाइल क्या होता है, देखिए स्टाइल क्या होता है, स्टाइल होता है, देखिए स्टाइल क्या होगा, फॉन्ट स्टाइल, उसका कलर, साइज, ठीक है, ये सब का पहले से बनाया कॉम्बिनेशन होता है, पहले से बना हुआ संयोजन होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टाइल्स के नाम पे। ये किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई किया जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन है, ये अप्लाई किया जा सकता है, ध्यान रखना, किया जा सकता है, किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, पहले से बना हुआ आता है। अब बात आती है, यहां से पहले से बनी होती है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, पहले से बनी बनाई है, आपकी स्टाइल्स होती हैं, अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन से ये पूछ लिया जाता है, हेडिंग 1 के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है, तो ऑल्ट कंट्रोल 1, ये पूछी हुई है, ठीक है, और ऑल्ट कंट्रोल 1 का यूज किया जाता है किसके लिए, हेडिंग 1 के लिए, ऑल्ट कंट्रोल 1। अगर आपको नॉर्मल स्टाइल में लाना है, नॉर्मल स्टाइल का मिस है कि आपको सारे हटा देने हैं, वही आ जाएगा, कैलिबरी आ जाएगा, 11 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, बोल्ड इटैलिक सब हट जाएंगे। नॉर्मल स्टाइल बोलते हैं इसको। और नॉर्मल के लिए किसका यूज करेंगे, नॉर्मल के यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज करेंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं नॉर्मल स्टाइल के लिए। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ये डेफिनेशन याद रखनी है, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है पांचवा ग्रुप आता है यहां से, और पांचवा ग्रुप कौन सा आता है, एडिटिंग ग्रुप। कौन सा आता है, एडिटिंग ग्रुप के हम यहां से पॉइंट डिस्कस करते हैं। एडिटिंग ग्रुप क्या होता है, ध्यान देना, इस एडिटिंग ग्रुप में आपसे पूछ लिया जाता है कितनी कमांड्स होती हैं, 3 कमांड्स ही दिखाई देती हैं इसमें, फाइंड की, रिप्लेस की और सेलेक्ट की, ठीक है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। अगर आपसे सारा सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए कि सारे सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट ऑल, इसके कीज भी आप ध्यान रखना, सेलेक्ट ऑल की कीज होती है कंट्रोल के साथ ए। कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है सभी की सभी सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। ये 3 ही होती हैं, 3 ही ऑप्शन आते हैं, 3 ही कमांड्स आती हैं एडिटिंग ग्रुप में। लेकिन जब आप फाइंड या रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स लॉन्च होगा, उस डायलॉग बॉक्स में टैब आएंगे, फाइंड टैब आएगा, देखो ये 3 टैब आएंगे, कौन कौन से टैब आएंगे, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि एक डायलॉग बॉक्स होता है उसमें 3 टैब कौन से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ठीक है। फाइंड के लिए जो कीज होती है कंट्रोल के साथ एफ, ठीक है, एफ मीन्स कोई ढूंढना हो वर्ड या कुछ भी आपको ढूंढना है, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे, फाइंड का यूज करेंगे। फाइंड मीन्स ढूंढना, अगर किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ बदलना है, ठीक है, बदलना हो, मैं यहां से पॉइंट डिस्कस करूं, जहां जहां मेरे डॉक्यूमेंट में गुड है वहां सब क्या हो जाए, बेस्ट हो जाए, क्या हो जाए, बेस्ट हो जाए। तो ये जो काम करना होगा वो किसका काम होगा, रिप्लेस का होगा। आपने मूवी देखी है, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें भी रिप्लेस का यूज किया गया था, ठीक है, वो स्पीच जब देने जाते जूते पड़े थे, ध्यान दिया हो आपने उस मूवी के अंदर, तो किसका यूज किया गया था, रिप्लेस का यूज किया था बदलने के लिए। इसकी कीज पूछी जाती है, ठीक है, और कीज क्या है, ध्यान देना, कंट्रोल के साथ एच, किसका यूज होता है, कंट्रोल के साथ एच, एच मीन्स रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। इसके बाद गो टू, देखिए गो टू का मीन्स होता है जंप करना। अगर आपको पेज नंबर 23 पे जाना है तो आप कैसे जाओगे, स्क्रॉल करके जाने की बजाय आप क्या करोगे, गो टू का यूज कर लोगे। लाइन नंबर 101 पे जाना है या किसी बुकमार्क पे जाना है, तो ऐसे केसेस के लिए हम यूज करते हैं गो टू का। किसके लिए, इन सभी के लिए। गो टू की 2 कीज है, दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल के साथ जी, ठीक है, जी फॉर गो टू। एक चीज ये भी है, कई बार ऑप्शन में कंट्रोल जी ना दे रखी हो तो कौन सी होगी, F5 की का भी यूज गो टू के लिए करते हैं, गो टू के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हमने तमाम चर्चाई बात की, वो की होम टैब की, ठीक है, सारी पॉइंट डिस्कस किए आपके सामने, ठीक है। और ये जो क्लासेस है ना आपके लास्ट टाइम पे आपके क्विक रीजन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं उन क्लासेस को, ठीक है। और कम टाइम में आपका जो क्लास है MS ऑफिस की वो कंप्लीट हो सके, उस पर्पज से ये सारी क्लासेस आपके लिए रखी जा रही हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, मैंने पहले कहा है, फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा है, ये जो क्लासेस हैं ध्यान देना, जहां आपके सिलेबस में बेसिक कंप्यूटर के साथ, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर में ऐसे मान के चलना MS ऑफिस ऑलमोस्ट एग्जाम में दिया जाता है, जहां पे बेसिक कंप्यूटर दिया गया है
वहाँ पे MS ऑफिस दिया रखा है, चाहे वो आपका CAT हो, चाहे पटवार हो, चाहे इसके अलावा वीडियो हो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, और इसके अलावा यहाँ पे हम कहें राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे SSC हो, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ MS ऑफिस ऐसे मान के चलना है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दे दिया जाता है, वहाँ पे MS ऑफिस दे रखा होता है, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आज की क्लास में हमने होम टैब समाप्त किया। अगले क्लास में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की बात करेंगे, ठीक है, इंसर्ट टैब की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और साथ में अगर आपको लगे तो कमेंट्स करना चाहिए, कमेंट्स आप कर सकते हो। और आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड सर्किल में या किसी भी को भी आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर चैनल पे आप न्यू हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।